बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर अली शम्सी, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुजैद हुसैन काज़मी साहब, जो कि रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है वेलफेयर एंड बैतुल माल डेरा गाजी खान से। शाह साहब, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजर रही है सर। ये 1987 को मैंने जो है ना अपनी ज्वाइनिंग दी थी। 36 साल मैंने सर्विस की है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट में। अच्छा सर, अपनी इस सर्विस के दौरान कोई ऐसा वाक़या जो एज़ ए इंसानियत या जो है ना आप एज़ ए सक्सेस उसको शुमार करते हो, कोई वो हमारे नाज़रीन को बताइए। फेवरेट इंस्टीट्यूट था वो मेडिकल सोशल प्रोजेक्ट था। वो इसलिए कि वहाँ पर मजबूर और मकहूर लोग आते थे, तो मैं कोशिश करता था कि उनके मसाइल मैं हल करूँ। एक ख़ातून आई मेरे पास दवाई लेने के लिए, तो उस वक्त हमारे पास बजट नहीं था, लेकिन अब मुझे शर्म आती हुए अपनी नेकी जितलाते हुए मैंने उसी वक्त अपनी रेस्ट वॉच उतारी और उसे जाकर वो कॉस्टली थी बेच दी और उसे दवाइयाँ दिलवाई मैंने। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आपका चूँकि सवाल इस तरह का है तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरों को तरगीब देने के लिए अपनी मिसाल बंदा क्यों ना पे। अच्छा, ये जो मेडिकल सोशल प्रोजेक्ट सोशल वेलफेयर के अंडर काम कर रहा है, ये हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में, इसका मेन बेसिक क्या पर्पज़ होता है? जी, ये जो है ना सर, बेसिक इसका ये है कि नीडी एंड पुअर जो पेशेंट होते हैं, जी। इनको जो है ना डॉक्टर जो दवाई प्रेस्क्राइब करके देता है, प्रेस्क्रिप्शन बना के देता है, बाज़ औक़ात वो अद्वियात हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। तो हमारा जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है उनसे, बैर वाले स्टोरों से। हम उन्हें माहाना की बुनियाद पर जो है ना पेमेंट करते हैं, और डोनर हमारे हैं ज़कात डिपार्टमेंट वाले। ठीक है। तो हम वहाँ से ही उन्हें परचेज़ करा के दवाइयाँ देते हैं, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होते और मल्टीनेशनल कंपनी की होती हैं। इंटरेस्टेड था कि मैं एक ब्लड सेंटर कैम करूं। सही है। अब भी मैं इसी कोई कोशिश में लगा हुआ हूं कि एक ब्लड सेंटर जो है ना हम कैम करें, जहां पे खून फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करें लोगों को, जो सही। नीडी हैं, गरीब हैं, परचेज़ नहीं कर सकते, उनको हम खून के अतियात दें। एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा था। ज़रूर ज़रूर, वेलकम। आखिर इंसान है, वेलकम। जवानी आती है हर इंसान पे, तो कभी जवानी में कोई इश्क भी हुआ है, कोई मोहब्बत? सर फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, और आखिर हमने तंगा कर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। मुझे तो आपकी बातों से ये लगता है कि भी आपका जो वो इश्क था अधूरा ही रह गया। सर जवानी ठहरी दीवानी, इसका तज़किरा क्या है। तो बात यह है कि जवानी तो हर किसी पे आती है, लेकिन मेरी एक पसंद थी और कॉलेज के दौर में। सही तो है। मैंने अपनी वालदा मोहतरमा से ज़िक्र किया, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हुई। उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। सही है। फिर कुछ अरसे बाद मेरी वालदा की डेथ हो गई। वालदा का हुक्म, मैं ये समझता हूँ कि खुदा का हुक्म था। उस वक्त मैं आज़ाद था, शादी कर सकता था उससे, लेकिन नहीं सर, मेरी माँ ने नहीं कह दिया था, ये खुदा ने नहीं कह दिया था। जब नहीं तो नहीं। अब जो मुझे बीवी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। वही मोहब्बत मैंने इस मोहब्बत में कन्वर्ट कर दी है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बेहतर फील करता हूँ, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। सही। यूँ है कि हम काज़मी सैयद कहलाते हैं। जी। मशूकुल्लाह पोतरा हमारी लड़ी है। किन की सरबराही में जी, आए ये? वो हमारे चीफ़ हैं नासिर अब्बास शाह साहब, बस्ती अज़ीम तौसा शरीफ वाले। वो हमारे फैमिली के, यानी ख़ानदान काज़मिया मशूकुल्लाह पोतरा के चीफ़ हैं। अच्छा, ये जो शाह साहब नासिर शाह साहब के बारे में आपने जी बताया भी, वो आपके जी चीफ़ हैं, जी जी तो वो एक बाज़ दफ़ा होता है ना सर, कुछ नाम के चीफ़ होते हैं जी और जी कुछ काम के भी होते हैं। जी 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 तो ये नासिर शाह साहब, क्या जैसे वो आपकी इस चीफ़ हैं काज़मी जी मशूक़ जी अल्लाह जी पुत्र के, जी जी तो उस हवाले से वो जैसे गरीब सादात भी होते हैं, जी जी तो उनके साथ वो ताउन भी करते हैं, कोई फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस जी वगैरह? जी बिल्कुल। जो हमारे सादात हैं मशकुल्ला पोतरा, जी। उनमें जो बेवा औरतें हैं, हर साल कुरानदाजी के ज़रिए उन्हें अपने ज़ाती खर्चे पर ठीक है। ज़ियारात के लिए भी भेजते हैं। ठीक इसके है। अलावा भी वो गरीब सादात की इंतहाई इमदाद करते रहते दे दिए। वो सही है। बहुत मुखय्यर हैं सर, उनके बारे में क्या कहना, कमाल के सैयद हैं वो। सही जी है। ये जी, इस तरह के जो सादात के या किसी भी कुंबे के फैमिली के एक जो सरबराह होता है ना, वो बहुत बड़ी नेमत होती है उसके लिए,
क्योंकि नाम के तो सरबराह सभी चाहते हैं कि भी मैं सरबराह बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, भी माशरे में मेरा नाम हो, लेकिन असल नाम, असल बड़ा होना, असल सरबराह होना वो है जो इंसानी खिदमत का जज्बा रखते हों। तो शाह साहब ने बहुत ही एक अच्छी बात बताई है अपने सरबराह सैयद नासिर अब्बास काज़मी साहब के बारे में कि भाई वो सिर्फ नाम के सरबराह नहीं हैं, काम के भी सरबराह हैं। ये जी हमारे आज के मेहमान थे सैयद मुजैद हुसैन काज़मी साहब। थोड़ी सी उनसे उनकी ज़िंदगी के हवाले से हमने एक ये नया सिलसिला शुरू किया अपने दोस्तों के साथ।